श्री राम मानस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम पुष्प वाटिका चलते हैं और वहाँ के अधखुले पुष्पों और मोर पंख के बारे में आज चर्चा करते हैं। आप सभी इस चर्चा का आनंद लें। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी पुष्प दल एकत्रित कर रहे थे तो फूले फूले फूल भगवान ने उतार लिए, पत्ते के दोने में रख लिए और जो अधखिले पुष्प थे उन्हें छोड़ दिया। तो अधखिली कलियों पर ओस की बूंदें थीं। श्री लक्ष्मण जी को लगा कि ये ओस की नहीं, आंसुओं की बूंदें हैं। क्यों? ये अधखिले पुष्प सोचते हैं, काश हम खिले होते, हमारे भाग्य भी खुले होते, भगवान हमें भी उतार कर दोनों में रख लेते, लेकिन हम तो अधखिले हैं। लक्ष्मण जी बोले, हमारे भगवान जी का स्वभाव ऐसा नहीं है, तुम्हारा भी स्थान है पत्ते के दोनों में नहीं। लक्ष्मण जी ने वे अधखिली कलियां उतारी और उनके गुच्छ के गुच्छ कुंचित केश राशि में गुम्फित कर दिए। गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, गोस्वामी ने लिखा है, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। और भाव क्या है? जो ये अधखिले अर्थात कली हैं, अपूर्ण हैं, लेकिन जानकी जी की वाटिका के हैं, शर्त यह है भक्ति की बगिया के हैं और वे अपूर्ण हैं, अधखिले हैं, वे चिंता न करें। जो खिले हैं वे तो भगवान के हाथ में ही हैं और जो अधखिले हैं उनका जो भार है वह भगवान के सिर पर है। जो खिले हैं वे तो भगवान की हाथ में हैं और जो अधखिले हैं उनका भार भगवान के सिर पर है। भगवान उन्हें सिर पर स्वीकार करते हैं। तो जो अधखिले हैं वे कभी भी ग्लानि नहीं करें। वे ग्लानि कर रहे हैं अपने मन में, उनका भार भगवान अपने सिर पर ले लेते हैं। अगर भक्त की वाटिका से उनका संबंध है, भले ही अधूरे और अपूर्ण रहें, लेकिन जो पूरी तरह खिल गए हैं वे अभिमान न करें। वे अभी भी भगवान के हाथ में हैं। और कौन से हाथ में हैं? सुमन समेत बाम कर दोना। इसका अर्थ है कि बड़े से बड़े पूर्ण को अपूर्ण बना देना भगवान के बाएं हाथ की खेल है। मस कहीं करहि बिरंचि प्रभु अजहि मसकते हीन। तभी लक्ष्मण जी ने देखा एक मोर पंख पड़ा था। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे तुम नीचे क्यों पड़े हो? मोर पंख बोला, जिसके हम पीछे पड़े थे वही हमें पीछे छोड़ गया, इसीलिए हम नीचे पड़े हैं। तो किसके पीछे पड़े थे? पंख बोला मोर के। लक्ष्मण जी बोले, मोर के पीछे पड़ोगे तो यही हाल होगा। मैं और मोर तोर तय माया। ध्यान रखें, मयूर को भी मोर कहते हैं। झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है, कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है। परछाई भी होती पराई सुख की आस तजो रे भाई। यह जगत बड़ा दुखदाई सुख की आस तजो रे भाई। जग से सुख की आशा तज कर राम भरोसे रह ले। जग से सुख की आशा तज कर राम भरोसे रह ले। मन को मनमोहन का बनाकर राजेश मुख से कह ले। श्री राम शरण सुखदाई जग से सुख की आस तजो रे भाई। मोर के पीछे पड़ोगे तो यही हाल होगा। लेकिन पंख, एक बात बताओ, तुम्हारे तो आंख हैं, मोर पंख में आंख भी बनी हुई होती है। तुम्हारे तो आंख हैं, तो ऐसे के पीछे क्यों पड़े थे जो तुम्हें पीछे ही छोड़कर चला गया? मोर पंख ने कहा, यही तो विडंबना है।
यह आंख दिखने की है, देखने की नहीं। आंख होती तो मैं भगवान को ही नहीं देख लेता। कोई बात नहीं, तुम तो श्री जानकी जी की बगिया के हो ना, तुम भगवान को नहीं देख पाए, लेकिन भगवान ने तुम्हें देख लिया। जानकी जी का जिससे नाता है वह भला काहे को घबराता है। जानकी जी से जिसका नाता है वह भला काहे को घबराता है। करना कुछ भी नहीं, करना कुछ भी नहीं कभी पड़ता, मिलने वाला ही चला आता है, मिलने वाला ही चला आता है। राम जी स्वयं आ गए, इसलिए मोर पंख रख दिया तो चातक कोकिल कीर चकोर कई हैं। फिर मोर का पंख ही क्यों, मोर शब्द में श्लेष है। मोर पंछी का नाम भी है और मोर अर्थात मेरा। भगवान कोकिल का पक्ष धारण करते तो लोग कहते भगवान कोकिल के पक्षधर हैं, सुख के पक्षधर हैं और चकोर के पक्षधर हैं। पर यह मोर पंख ऐसा है जो देखता है वही कहता है। सब है विपक्ष को पक्ष न हमारो, सब हैं विपक्ष को पक्ष न हमारो। मोर पक्ष बारो तू ही मोर पक्ष बारो। तो भगवान उस मोर पंख को धारण करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, मोर पंख सिर सोहतनी के, मोर पंख सिर सोहतनी के। गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। अर्थात अध खिले पुष्पों और मोर पंख को भगवान अपने सिर पर धारण करते हैं। तभी गोस्वामी जी ने इस पक्ति को लिखा। पुनः इस पक्ति का आनंद लेते हैं। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। मोर पंख सिर सोहत नीके। जय श्री राम, जय हनुमान।